बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुहतरम सामईन, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सिलसिला बहुत पहले से ही शुरू हो चुका है, लेकिन बीच में लॉकडाउन वगैरह की वजह से ये सिलसिला बंद कर दिया गया था। तकरीबन इसकी 20 किस्तें जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से 21वीं किस्त सुनाई जाएगी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ जब मैंने किया था तो उस वक़्त मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को 4 हिस्सों में बयान करूँगा इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरबों के हालात, ये हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर के नबी बनाए जाने तक की बातें, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र चुका है। तीसरा हिस्सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से लेकर के हिजरत मदीना तक की बातें, ये चल रहा है। और आगे इंशाअल्लाह इसका चौथा हिस्सा आएगा, हिजरत मदीना से लेकर के वफ़ात तक की बात। तो तीसरा हिस्सा जो है आप लोगों के सामने बयान किया जा रहा है, नबी बनाए जाने से लेकर के हिजरत मदीना तक की बातें, इस बीच की बातें जो है चल रही हैं। बात यहाँ तक हो चुकी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा के अंदर नबूवत के मनसब पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुतय्यन किया और गार हिरा के अंदर सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में फिर हुक्म दिया गया कि आप जो है इस दावत को लोगों तक पहुँचाइए, लेकिन अभी आपको खुफिया तरीक़े से, जिसको कहते हैं सिर्री, चुपके चुपके अल्लाह ताला के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है। 3 साल तक नबी बनाए जाने से लेकर 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप करके इनफरादी तौर पर लोगों से मिल मिल करके, दोस्त अहबाब करीबी या ख़ानदान के कुछ लोग जिनके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये अच्छी जहनीत के हैं, मेरी बात मान लेंगे, अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं, फितना परवर नहीं हैं, साहिब समझ और अक़ल हैं, उन तक बात पहुँचाते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका खातिर ख्वाह नतीजा ये निकला कि एक अच्छी खासी जमात 3 साल के इस वक्फे में जो है तैयार हो गई। 3 साल की इस मुद्दत में जो है तैयार हो गई। हालांकि थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ भी आईं खुफिया दावत में भी। जैसे कि एक वाक़या मिलता है कि एक जगह चंद मुसलमान जो है मिल करके, उसमें साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वगैरह भी थे, पहाड़ के एक दामन में अल्लाह की इबादत कर रहे थे। मक्का के कुछ लोग शरपसंद पहुँच गए और उन लोगों ने चीख पुकार शुरू कर दी, गाली गलौज शुरू कर दी। साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने हाथ जो है उठा दिया। इस्लाम के रास्ते में सबसे पहले हाथ उठाने वाले साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद जो है बाद में फिर ऐसे लोग भी इस्लाम कबूल किए जिनकी वजह से इस्लाम और मजबूत हुआ। और एक जो है ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी थे, वो इस्लाम कबूल किए। उनके घर को
दावत का अड्डा बना दिया गया और सबसे पहला मदरसा जो है वो इनका ही घर है, जो बाद में लोग आते गए, इस्लाम कबूल करते गए। खुफिया दावत के साल में 3 सालों में वो इनके घर में ज़्यादा लोग आकर के इस्लाम कबूल किए। फिर जो लोग इस्लाम कबूल किए वो भी चुपके चुपके अपने दोस्त अहबाब में बात पहुंचाते रहे, है ना। और इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुफिया दावत के, सिर्री दावत के 3 सालों में तकरीबन कम और बेश 50 से 60 आदमियों की जो है, मर्द औरत की एक जमात जो है अंदरूनी तौर पर तैयार हो गई। 50 से 60 लोग तकरीबन। इनमें से अक्सर लोगों के हालात ज़िंदगी, कैसे इस्लाम कबूल किए, कौन थे, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले किस्तों के अंदर, पिछले दुरूस में मैंने बतला दिए हैं अक्सर लोगों की ज़िंदगी के बारे में। आज मैं आप लोगों के सामने जो बतलाना चाहता हूं इसके आगे की बातें, 3 साल खुफिया दावत के बाद की बातें ये बतलाना चाहता हूं। देखिए, एक चीज़ और भी जानना ज़रूरी है सीरत के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये सिर्री दावत दे रहे थे, अंदर ही अंदर जो काम चल रहा था, क्या इसकी खबर मक्का वालों को नहीं हुई? क्या मक्का वाले नहीं जानते थे? मक्का वालों को उड़ती उड़ती खबरें पहुंचती रहती थी कि ऐसी चीजें अंदर ही अंदर चल रही हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम अंजाम दे रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने इन बातों को लाइट लिया, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके जहनों में क्या था कि जैसे पिछले दौर में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, जैसे एक साहब थे कुस बिन साइदा, जैद बिन अमर बिन नुफैल, उमैया बिन सल्त, ये ऐसे लोग गुजरे थे ज़माने जाहिलियत में जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो लोग भी कहते थे कि बुतों की इबादत मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। इस पर ज़्यादा जोर देते हैं, तौहीद उलूहियत पर, कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, और ख़ुद भी एक अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन उनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। तो कुरैशे मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिशन को जो अंदरूनी तौर पर चल रहा था सुन तो रहे थे, लेकिन लाइट इसलिए ले रहे थे क्योंकि वो समझते थे जैसे पिछले लोग ऐसी बातें करते थे, इन्हों भी वैसे ही बातें कर रहे हैं, और जैसे पहले लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते थे, आज भी ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अल्लाह का करम, उसका फजल, उसकी मेहरबानी के अंदर ही अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आगे आने वाले हालात का मुकाबला करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जमाअत जो है अंदरूनी तौर पर तैयार मक्का के अंदर हो चुकी थी। अच्छा, यहां जो है एक नसीहत की बात है, हमारे लिए समझने की बात है कि 3 साल तक अल्लाह के आखिरी नबी, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के चहेते जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक खुफिया तरीके से हिकमत के साथ दावत का काम करते रहे। इसमें भी एक मसलहत पोशीदा है। सोचने की बात है ना कि अल्लाह ताला ये भी कर सकता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता कि ऐ नबी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं रब हूं, मैं दुनिया का बनाने वाला हूं, मैं जब आपके साथ हूं तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत क्या है। आप जो है अलल ऐलान जाकर के लोगों में तौहीद का डंका बजाइए, आप जाकर लोगों को समझाइए, अलल ऐलान जाकर कहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ने कहा नहीं, अभी सिर्री तौर पर काम, धीरे धीरे बतदरीज, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता काम चलते रहिए। क्यों ऐसा? दरअसल क्या है कि इसमें हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया है कि ख़ास तौर से दावत वगैरह के काम में, अल्लाह की तबलीग के काम में मसलहत को बहुत ज़्यादा सामने रखना चाहिए। दावत के जोश में इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि आपकी दावत फसाद का सबब बन जाए। हाँ, जब खुली खुला दावत की बात आए तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हालात को देखते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और अल्लाह ताला की भी यही सुन्नत है और नबी को भी अल्लाह ताला ने यही बात बताई। ज़रा आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला की सुन्नत जो मैं कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ? अल्लाह ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक जो है 6 दिनों में की। अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की तख्लीक जो है 6 दिनों में की। अल्लाह ताला अगर चाहता तो सिर्फ क्या कहता, कुन, हो जा, सारे काम एक बैक हो जाते, फयाकुन। फिर भी अल्लाह ताला ने आसमान ज़मीन, तो उसमें उसको बिछाना, तो उसको सही करना, उसको दुरुस्त करना,
अल्लाह ताला ने धीरे धीरे सारे काम किए, और नबी से भी कहा ऐसे ही। क्यों? ताकि लोग जो है पहले ही दिन आखिरी सीढ़ी पर ना चढ़ जाएं, क्योंकि पहले ही दिन जब आखिरी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पैर वगैरह तोड़ लेंगे, है ना। धीरे धीरे बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कोई काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है मसलहत के लिहाज से। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में भी ये पहलू नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अगर गौर से हम देखें ना तो उसके अंदर भी तकरीबन 5 मरहले आपको दिखाई देंगे दावत के भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौहीद की बात लोगों को बताई ना, उसमें 5 स्टेप आपको नजर आएंगे, 5 मरहले। नंबर 1, सबसे पहले करीबी रिश्तेदारों और ख़ास दोस्तों को दावत। करीबी लोगों को, दोस्त अहबाब खानदान के लोगों को दावत, पहला स्टेप। दूसरा देखिए, कौम और शहर के लोगों को दावत, है ना, दायरा ज़रा वसी कर लिया। तीसरा स्टेप, उन कबीलों में दावत जो मक्का के आजू बाजू अतराफ में आबाद थे। तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप, फिर अरब के तमाम कबीलों और ग्रुपों में दावत, और वसी हो गया दावत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर लास्ट स्टेप, दुनिया के तमाम कौमों और गिरोहों में दावत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के पास लेटर भेजे, खुतूत भेजे, मगर पहले ऐसा नहीं किया कि पहले बादशाहों के पास ही भिजा दिया, है ना। धीरे धीरे पहले घर से शुरू किया और वसी करते हुए चले गए स्टेप बाय स्टेप। ये दावत का एक फार्मूला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल के जरिए से बताया है। बहरहाल बात में ये कर रहा था कि 3 साल के खुफिया मुद्दत में एक जमात जो है अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की तैयार हो गई, जो आगे आने वाले वक्त का सही तौर पर जो है मुकाबला कर सके। ऐसी जमात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तैयार हो गई। अब जब 3 साल गुजर चुके खुफिया दावत के, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का एक ग्रुप, एक गिरोह तैयार हो गया, तब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, और जिब्रील अमीन आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अब आप खुले तौर पर अपने तमाम रिश्तेदारों को सबसे पहले डराइए। अब बिल्कुलिया अलल ऐनान सामने आ जाइए और अपने रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराइए, अल्लाह का पैगाम उन तक पहुंचाइए। वक़्फ़िज़ जनाहक लिमन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन फ़इन असौका फ़क़ुल इन्नी बरीउम मिम्मा तअमलून व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम। और मोमिनों में से जिन्होंने आपकी पैरवी अख्तियार की है उनके साथ नरमी से पेश आएँ, फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो आप उनसे कह दीजिए बिलाशुबे जो तुम अमल करते हो मैं उससे बरीउ ज़िम्मा हूँ, और उसी पर भरोसा कीजिए जो ज़बरदस्त निहायत रहम करने वाला है। ये अल्लाह ने पैगाम भेजा। ये सूरह शोरा की आयत है, अश-शुअरा। कुरान मजीद के अंदर लोग शुअरा में और शूरा में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। शुअरा, अश-शुअरा एक सूरा है, और है अश-शूरा एक सूरा है। शूरा अलग है और शुअरा अलग है। तो अश-शुअरा की ये आयतें हैं जो मैंने आप लोगों को सुनाई हैं। इस सूरे के शुरू ही में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनु इसराइल और फिरौन का वाक़या बयान किया है। अब समझने की चीज़ है कि अल्लाह ताला ने जहाँ एक तरफ हुक्म दिया कि आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, वहाँ अल्लाह ताला ने इसी सूरे के अंदर शुरुआत ही में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, फिर फिरौन के बारे में, बनु इसराइल के बारे में, वो सारी स्टोरी बयान कर दी अल्लाह ने। क्यों? कुरान मजीद को हम अगर नुज़ूल के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से गौर से पढ़ेंगे ना तो हर चीज़ समझ में आएगी और बड़ा मज़ा भी आएगा। दरअसल अल्लाह ताला ने इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या बयान किया कि ए नबी अब आप तैयार हो जाइए। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा गया था आपको भी कहा जाएगा। जिस तरह बनु इसराइल को तकालीफ का सामना करना पड़ा था आपके असहाब को भी वैसे ही तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस सूरे के अंदर अल्लाह ताला ने कौम नूह का भी जिक्र किया, कौम आद का भी जिक्र किया, कौम समूद का भी जिक्र किया, कौम लूत का भी जिक्र किया कि उन लोगों ने कैसे अपने नबियों को झुटलाया और उनका अंजाम क्या हुआ, ये भी सब बताया। इसलिए बताया ताकि जान लें कि नबी को झुटलाने का अंजाम क्या होता है। और असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तसल्ली भी दी कि देखो आखिर में भलाई उन्हीं के साथ होती है जो हक पर होते हैं। जो बुरे होते हैं उनका अंजाम खैर नहीं होता है, बल्कि जो नबी का साथ देते हैं आखिर में भला
उन्हीं का होता है, गर्चे शुरुआत में तकालीफ का सामना करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह दरअसल नाजिल करके एक तो हुक्म भी दे दिया अपने रिश्तेदारों को डराइए, और दूसरी तरफ तसल्ली भी दे दी, पूरा बैकग्राउंड भी बता दिया कि ऐसा ऐसा रेडी रहिए, हो सकता है, इसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, कोई नई बात आपके लिए नहीं होगी ना, और आपके असहाब के लिए कोई नई बात हो। बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म के बाद बड़े गौर फिक्र करने लगे, सोचने लगे कि कैसे ये काम किया जाए। 1 महीना तक कमरे के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, घर के अंदर ही, बाहर निकलना उकलना बंद कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फूफियाँ थीं, सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह, जो इस्लाम कबूल कर चुकी थीं, वो घर पर आई, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं है इनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, दरअसल क्या है, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब अलल ऐलान सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को डराइए। अब मैं जो है सोच रहा हूँ कि उनको बुलाऊँ, दावत दूँ, अल्लाह का पैगाम पहुँचाऊँ, मगर थोड़ा टेंशन में भी हूँ, थोड़ी सोच में भी हूँ कि उसका रिएक्शन क्या होगा हमारे ख़ानदान वालों का। तो फूफियों ने कहा कि आप बेशक बुलाइए, सबको दावत दीजिए, अच्छी बात है, मगर अबू लहब को मत बुलाइएगा, क्योंकि वो जो है आपकी बात मानने वाला नहीं। फूफियों ने मशवरा दिया अबू लहब को मत बुलाइए, हालांकि अबू लहब भी खानदान में से, उसको कैसे छोड़ सकते हैं जब अल्लाह ताला ने कहा है वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, पूरे खानदान वालों को डराना है, तो खानदान में से एक आदमी को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन फूफियों ने अपनी तरफ से कह दिया कि बहुत शरपसंद शख्स है, उसको मत बुलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा कि खदीजा खाना तैयार करो। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो साथ में रहते थे उनसे कहा कि जाओ तमाम लोगों को, ख़ानदान के लोगों को दावत दो, सबको घर पे बुला कर लेकर आओ कि मैंने खाने की दावत दी। तकरीबन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 40-45 लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे इकट्ठा हुए। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चचा अबू तालिब, सब मौजूद हैं, अबू लहब भी मौजूद है, घर पर सब मौजूद हैं। सब जब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खाना लाओ। खाना बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार नहीं करवाया था। दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बात करने से पहले एक मोजज़ा भी दिखाना चाहते थे, खाना पकवान बहुत ज़्यादा नहीं कराया था। खाना सामने लाया गया, खाना तमाम लोगों को पेश किया गया, तमाम लोग सैर होकर के खाया, नहीं पेट भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि अब दूध पिलाओ तमाम लोगों को। दूध भी पिलाया गया। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हालांकि खाना सिर्फ इतना था, दूध सिर्फ इतना था कि एक आदमी के लिए काफ़ी था, बस उससे ज़्यादा के लिए नहीं, मगर वही खाना वही दूध तमाम लोगों के लिए काफ़ी हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने से पहले जो है एक मोजज़ा जो है दिखाना चाहते थे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन यहाँ थोड़ा गलत क्या हुआ, अल्लाह की मर्जी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पीने के बाद जैसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हुए कि अब मैं कुछ बोलूं, अबू लहब के जो है बोलना शुरू कर दिया। सिचुएशन को उसने समझ लिया कि ये जो अंदरूनी तौर पर कुछ कर रहे थे, लगता है वही चीज़ यहाँ पर भी करना चाह रहे हैं। फौरन जो है ये बोलना शुरू कर दिया, कहने लगा कि देखो ये तुम्हारे चचा लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए, ये तुम्हारे चचा लोग हैं और उनकी औलाद है। देखो तुम जो बात करना चाहते हो वो करो, लेकिन जो तुम नई नई बातें आजकल कर रहे हो ना, वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं करना, वो नई नई बातें बिल्कुल छोड़ दो। देखो अगर तुम ऐसी बातें करोगे, नई नई बातें जो आजकल फैला रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला मैं ही रहूँगा, मैं ही सबसे पहले तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा। और देखो हम तमाम मक्का वालों से लड़ाई नहीं मोल ले सकते, तुम बुतों की बुराई बयान करके तमाम अहले मक्का को हमारे खिलाफ कर रहे हो, ख़ानदान के खिलाफ कर रहे हो, तो तमाम मक्का वालों से हम नहीं लड़ सकते। और फिर कहने लगा, ऐ मेरे भतीजे, आज तक मैंने किसी को नहीं देखा कि इतनी बुरी चीज़ अपने ख़ानदान वालों के सामने लाया हो जो तुम आज लेकर के आए हो। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, यानी बहुत बुरी चीज़ आज तक मैंने देखा ही नहीं, इतनी बुरी चीज़ कोई लेकर के आया हो अपने ख़ानदान वालों के सामने, इतनी बड़ी मुसीबत जो आज तुम लेकर के आए हो।
इस किस्म की बातें उसने की। सब लोग जो है मजलिस से उठ करके चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात नहीं कर सके जो करना चाहते थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन भी दावत दी, दूसरे दिन भी खिलाया पिलाया, जैसे बात करना चाहिए फिर अबू लहब ने वही किया, है ना। फिर लोग जो है मूड बदल गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसी सिचुएशन में बात करना नहीं चाहे और फिर लोग जो है ख़ानदान वाले चले गए। तीसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत की, खिलाया पिलाया, तो उसके बोलने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू हो गए, क्योंकि देख लिए ये बोलने नहीं दे रहा है ना। क्योंकि देखिए हर खैर के काम में टांग अड़ाने वाले शैतान और उसके चेले कंपलसरी होते हैं, होते ही होते हैं, है ना, होते ही होते। और उन्हीं शैतान के चेलों का काम अबू लहब वहां पर कर रहा था, वहां मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि ये जो है काम खराब करने के चक्कर में, इसलिए इसके बोलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बोलना शुरू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के लिए हर किस्म की तारीफ है, मैं उसकी हम्द करता हूं और उसी से मदद चाहता हूं, उस पर ईमान रखता हूं, उसी पर भरोसा करता हूं और ये गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं तुम्हारी तरफ खुसूसन, मेरे ख़ानदान के लोगों, तुम्हारी तरफ खुसूसन ख़ास तौर से और तमाम इंसानों की तरफ उमूमन आम तौर से अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह की कसम, तुम लोग उसी तरह मर जाओगे जिस तरह तुम सोते हो और उसी तरह दोबारा उठाए जाओगे जिस तरह तुम सो करके फिर दोबारा जागते हो। इसके बाद तुमसे तुम्हारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा और तुम्हें भलाई का बदला भलाई से और बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा। फिर या तो हमेशा के लिए तुम्हारे लिए जन्नत होगी या फिर हमेशा के लिए तुम्हारे लिए जहन्नम होगी। ऐ बनु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, मैं अरब में किसी नौजवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास इससे अफजल चीज लाया हो जो मैं लेकर आया हूं। पिछली बातों का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दिया कि अल्लाह की कसम, मैं अरब में किसी नौजवान को नहीं जानता जो अपनी कौम के पास इससे अफजल चीज लाया हो जो आज मैं तुम लोगों के पास लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे पास दुनिया और आखिरत की भलाई लाया हूं। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें उसकी दावत दूं। इस काम पर तुम में से कौन मेरी हिमायत और मदद करेगा और मेरा भाई बनेगा? कौन ईमान लाएगा? कौन मेरी मदद करेगा? कौन इस मिशन में मेरा साथ देगा? कौन है तुम में से? खानदान वालों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मजलिस में सबसे छोटा मैं ही था, सबसे छोटा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन ईमान लाएगा, ईमान तो पहले ला चुके थे, ये कौन मेरी मदद करेगा, मेरा साथ देगा, हिमायत कौन करेगा, तो उठकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। अब जहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हों और एक बच्चा उठ करके कहे कि मैं साथ दूंगा, तो जाहिर सी बात है सब लोग हंसेंगे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सब लोग हंस लिए मेरे इस अमल पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ऐसा कहा और तीनों मरतबा कौन खड़े हुए? मैं साथ दूंगा, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दे दिया, है ना, वेलकम, बहुत अच्छी बात। फिर उसके बाद अबू तालिब बोलना शुरू किए। अबू तालिब कहने लगे कि देखो ये सब जो यहाँ मौजूद हैं ना, ये सब आपके ख़ानदान के लोग हैं और आपके ख़ानदान में से मैं भी एक फ़र्द हूँ, लेकिन मेरी ख़ासियत ये है कि मैं अच्छी बात को बहुत जल्द कबूल कर लेता हूँ। मुझे आपसे मोहब्बत है और आपकी बात से इत्तेफाक भी है। अबू तालिब कहने लगे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है वो आप अदा कीजिए और अल्लाह की कसम मैं हमेशा आपकी हिफाजत करूंगा, आपका साथ दूंगा, आपका दिफा करूंगा, हर उसमें आपका साथ दूंगा। अलबत्ता मैं दीन अब्दुल मुत्तलिब को छोड़ने पर अपने नफ्स को राज़ी नहीं पाता। मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन को, बस हर चीज़ में आपका साथ दूंगा, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के दीन को मैं छोड़ना नहीं चाहता। मेरा दिल जो इस पर राज़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा इंतकाल, मेरा मरना अपने बाप दादा के दीन पर। उनका ये कहना था। बाकी और बहुत सारे लोग थे, तमाम लोगों ने अच्छी बात ही कही, किसी ने उस वक़्त कबूल तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल बात अच्छी की, है ना, कोई शर फसाद वाली बात किसी ने नहीं की। अलबत्ता जो है
अबू लहब जो था, अबू लहब ने कहा कि देखो ये बहुत बुरी बात है जो यहाँ पर हो रही है, अपने हाथ से आज ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको रोक लो, अभी ही जो बात ये करना शुरू कर रहे हैं अब भी रोक लो, वरना सारे अरब के लोग जो हम पर चढ़ाई करेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब भी रोक लो तुम खुद ही इनको, वरना सारे लोग भड़क उठेंगे इनकी बात सुन करके। ये बात जब सुनी अबू तालिब ने तो कहा कि देखो वल्लाह, अल्लाह को तो लोग मानते थे, इसमें कोई शक नहीं, मुशरिकीन मक्का अल्लाह को जानते थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन जैसा जानना चाहिए, जैसा मानना चाहिए वैसा नहीं मानते थे। कहा वल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाजिमन हिफाजत और दिफा करेंगे, इसमें तो बिल्कुल साथ देंगे। अबू तालिब ने यह बात बिल्कुल कह दी। बहरहाल बात को आगे बढ़ाते हैं। अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने ख़ानदान के लोगों को इस तरह दावत दे दिए और ख़ानदान के लोगों तक बात पहुंच गई, अब उनको हिदायत मिलना ना मिलना वो तो परवरदिगार के अख्तियार में है ना। इंसान को जिसने बनाया है, दिलों को जिसने बनाया है, जो दिलों को उलटता पलटता रहता है, उसके अख्तियार में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, दावत और अल्लाह का पैगाम अपने ख़ानदान वालों तक पहुंचा दिया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने और आयत नाजिल की, सूरतुल हिज्र की आयतें हैं। अल्लाह ताला ने कहा फस्दा बिमा तुमर व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, ऐ नबी जिस चीज़ का आपको हुक्म दिया जाता है उसे खोल कर सुना दीजिए और ओपन तरीके से। अभी सिर्फ खानदान वालों के सामने खोला है ना, अब पूरी बस्ती के सामने खोलिए, पूरी बस्ती के सामने ये बात लेकर के आइए और हाँ मुशरिकीन से बेरुखी अख्तियार कीजिए। आप लोगों में ऐलान कर दीजिए, अब बाजारों में निकलिए, अब पहाड़ों पर चढ़कर दावत दीजिए, अलल ऐलान लोगों तक, कानों तक ये बात पहुंचाइए। और बात पहुंचाने के बाद जो झुटलाने वाले हैं और जो है दुश्मनी अपनाने वाले हैं, जो जाहिल किस्म के लोग हैं, जो आपकी बात नहीं मानेंगे, उनका टेंशन मत लीजिए, आप अपना काम करते रहिए, उनसे जो है बेरुखी बरतिए, अपना काम उन तक पहुंचा दीजिए, अपनी दावत उन तक पहुंचा दीजिए। ये हुक्म जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए। एक दिन सुबह ही सुबह सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ गए और जोर जोर से पुकारने लगे, या सबाहा, या सबाहा, लोगों सुबह की पुकार सुनो, लोगों सुबह की पुकार सुनो। ये दरअसल अरबों का एक तरीक़ा था, जब इज्तिमाई तौर पर कोई बात बतानी होती थी, इज्तिमाई तौर पर कोई ख़तरा दरपेश होता था, इज्तिमाई तौर पर लोगों को खिताब करना होता था, तो फिर जो है इस तरीक़े से लोग पहाड़ पर चढ़ जाते थे और जो है लोगों को पुकारते थे, और लोग भाई कुछ तो इन्हों कहना चाह रहे, लोग इकट्ठा भी हो जाते थे। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पुकार लगाई और बाकायदा ख़ानदान का नाम लेकर के पुकारा, ए बनु फ़हर, ए बनु अदी, ए बनु फुला, ए बनु अब्द मनाफ, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, तमाम लोगों को बुलाया। सब के सब लोग जो है इकट्ठा हो गए, पूरा मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जो नहीं पहुंच सका उसने अपना नुमाइंदा भेज दिया कि भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इन तक जो है जाइए। बहरहाल जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातब होते हुए फरमाया, आप पहाड़ पर हैं, पहाड़ के दामन में सारा मक्का इकट्ठा है, जमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनसे पूछे, क्या पूछे? कहने लगे कि देखो लोगों, तुमने मेरी पिछली ज़िंदगी देखी है ना, 40 साल 42 साल 43 साल की ज़िंदगी जो है वो तुम देख चुके हो, मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरी है, तो क्या बताओ तुमने मुझे सच्चा पाया है या झूठा पाया है? तो लोगों ने कहा कि हमने आपको हमेशा सच बोलते हुए देखा है, आपकी बात हमेशा सच होती है, आप सच ही बोलते हैं, हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो लोगों, मैं जो देख रहा हूं तुम नहीं देख सकते, मैं पहाड़ पर हूं, मैं पहाड़ के दोनों तरफ देख रहा हूं, पीछे भी, पहाड़ के दूसरी तरफ भी और तुम्हारी तरफ भी जहां तुम मौजूद हो। तुम सिर्फ एक ही तरफ देख सकते हो क्योंकि तुम नीचे हो, सिर्फ मुझे देख सकते हो, पहाड़ के एक तरफ देख सकते हो, पीछे तुम नहीं देख सकते। अगर मैं तुम लोगों से कहूं कि पहाड़ के पीछे दामन में, वादी में एक घुड़सवारों का दस्ता, फौज मौजूद है जो तुम लोगों पर अटैक करना चाहता है, हमला करना चाहता है, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे?
मेरी बात मानोगे, मुझे सच्चा समझोगे? तो तमाम लोगों ने कहा नाम मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्क़न, बिल्कुल हम आपको सच्चा मानेंगे, क्योंकि हमने हमेशा आपको सच बोलते हुए पाया है, झूठ बोलते हुए कभी भी नहीं पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो लोगों सुन लो, मेरी एक आंख अगर दुनिया को देख रही है तो मेरी एक आंख आखिरत को देख रही है। तुम सिर्फ दुनिया को देख रहे हो और मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं, इसलिए मैं दुनिया और आखिरत दोनों को देख रहा हूं। दुनिया मेरी आंखों के सामने है और आखिरत मेरी यकीन के सामने है। मैं यकीन की आंखों से जन्नत भी देख रहा हूं, जहन्नम भी देख रहा हूं, लेकिन तुम सिर्फ दुनिया देख रहे हो। लिहाजा ऐ लोगो, अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह को सच्चे दिल से मानो, अल्लाह पर ईमान लाओ। कूलू, और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तमाम बुतों का इनकार करो, एक अल्लाह की हकीकी मानों में इबादत करो। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारी आखिरत ही नहीं बन जाएगी, बल्कि तमलिकुल अरब वल अजम, दुनिया के अंदर भी अरब व अजम के मालिक बन जाओगे। आखिरत की कामयाबी तो है ही है, तुफलिहू, लेकिन उसके साथ साथ तमलिकुल अरब वल अजम, अरब भी तुम्हारा हो जाएगा, अजम भी, अरब के अलावा दूसरी जगह जो हैं वो भी तुम्हारी हो जाएंगी। तुम यहाँ के खलीफा बन जाओगे। लोगों बस ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुफलिहू, कामयाब हो जाओगे। ये सुनने के बाद सबसे पहला रिएक्शन जानते हैं किसका हुआ? खुद के चचा का। पत्थर उठाकर मारा और कहा तब्बल लक अली हादा जमाअताना, तू सारे दिन गारत हो, तूने हमें इसीलिए जमा किया था। नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुद के चचा ने, अबू लहब ने क्या कहा? कहा तब्बल लक अली हादा जमाअताना, तू सारे दिन गारत हो, तूने हमें इसीलिए जमा किया था। यही बताने के वास्ते कि हम अपने बुतों को छोड़ दें, अपने खुदाओं को छोड़ दें, गारत हो तू। कि खुद के चचा ने कहा, सबसे पहली मुखालफत खुद के चचा ने की, है ना। उसी वक्त आसमान से अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और कुरान मजीद के अंदर आयतें नाजिल हुई। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मलतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। कि अबू लहब, जिस बर्बादी की बात तू नबी के ताल्लुक से कर रहा है ना, वो तेरे गले का फंदा बनने वाली है। कि वो मुसीबत तेरे सुपुर्द होगी, तू उसमें फंसेगा, हमारा नबी नहीं। तू खाइबो खासिर होगा, तू ज़लील रुस्वा होगा, जहन्नम का दायमी अजाब तेरे लिए है। मेरे नबी की शान तो बड़ी आला, बड़ी अरफा, बड़ी बुलंद है। ये सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल की, सारी पब्लिक वहाँ से हट गई, है ना। जब खुद के चचा ने, ख़ानदान के आदमी ने इसी बात कही, तो फिर बाकी लोग क्या सुनेंगे? सारे लोग वहाँ से हट गए। हालांकि सही मुस्लिम के हदीस के अंदर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह भी लोगों को पुकारा, कहा बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से, ऐ बनी काब, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए कह रहे थे, बता रहे थे कि मैं पैगाम पहुंचाने वाला हूं, तमाम लोग जहन्नम की आग से बचाओ अपने आप को। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां इस्लाम कबूल कर चुकी थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान वालों का नाम ले ले करके तमाम लोगों से कह रहे थे, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं अल्लाह का रसूल हूं, नबी हूं, लेकिन अगर तुम इस चीज़ का इकरार नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अबू तालिब ने साथ तो दिया, लेकिन कलमे का इकरार नहीं किया, दीन तौहीद को अपनाया नहीं, दीन इस्लाम को अपनाया नहीं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की आग से बचा सकेंगे? बिल्कुल नहीं। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू तालिब को जहन्नम में डाला जाएगा, आग की जूती पहनाई जाएगी और जूती आग की पैरों में होगी, शोले दिमाग से निकलेंगे। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब होगा जो अबू तालिब को दिया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरीके से नसीहत की। अच्छा, एक बात ज़रा सोचने की है, समझने की यहाँ पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दावत का हुक्म दिया गया कि आप खुले तौर पर लोगों को दावत दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीक़ा जो पहाड़ पे चढ़कर लोगों को बुलाना, इकट्ठा करना, इसी को क्यों अख्तियार किया? कोई दूसरा फार्मूला भी आजमा सकते थे, इसी को ही क्यों? सवाल उठता है ना कि पहाड़ पे चढ़कर लोगों को बुलाए, अलग अलग जाकर के पैगाम दे सकते थे सबको, पहाड़ पे चढ़कर बुलाने वाली बात। दरअसल अरबों का स्टेज था उस वक़्त पहाड़,
ऐसे मामलात के लिए अरब लोगों का समझ लीजिए स्टेज था वो। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती थी कि इज्तिमाई तौर पर लोगों को बुलाना है या किसी बड़ी खबर से लोगों को मुतनब्बह करना है, खबरदार करना है, तो बंदा क्या करता था, पहाड़ पर चढ़ जाता, अपना ऊपर का कपड़ा निकालता, कुर्ता वगैरह जो ऊपर रहता, और उसको हवा में लहराता और कहता या सबाहा या सबाहा या सबाहा। लोग दौड़ करके भाग करके आते कि कोई नई बात है जो ये बंदा बताना चाहता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत के मिशन के लिए इस स्टेज को अख्तियार किया। हाँ, उसमें जो गलत चीज़ थी, कपड़ा निकालने वाली बात, उस गलत चीज़ को नहीं अपनाया, लेकिन उसमें जो सही चीज़ थी उसको अख्तियार किया और दावत इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाई। इससे दरअसल इस बात का पता चलता है कि जिस वक़्त और जिस दौर में जो स्टेज हो उसको अपनाना चाहिए, है ना। दावत के लिए जो स्टेज जिस दौर में हो उसको अपनाना चाहिए। जैसे आज के दौर में स्टेज क्या है, इंटरनेट है ना, मीडिया है, टीवी है, यूट्यूब है, दीगर चीज़ें हैं, उसको अपनाना चाहिए। और यही वजह है कि उलमाए किराम ने जो है वीडियोग्राफी की इजाज़त दी है, जबकि दीन के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस स्टेज को इस्तेमाल करने के लिए जायज़ करार दिया है उलमा ने। हालांकि वैसे देखा जाए कि कोई आदमी ऐसे ही बस दिल की तस्कीन के लिए वीडियोग्राफी कर रहा है, ऐसी ही लायानी चीज़ के लिए वीडियोग्राफी कर रहा है, शादी ब्याह में वीडियोग्राफी हो रही है, उसके लिए हराम है वीडियोग्राफी। लेकिन दीनी काम के लिए वीडियोग्राफी की इजाज़त और इसको हलाल मुबाह करार दिया है उलमाए किराम ने। क्यों? इसी चीज़ को लेकर के कि आज का स्टेज यही है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो स्टेज अख्तियार किया था जो उस वक़्त आम था, है ना। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों से जो नसीहत मिलती है उसे अपनाने वाला बनाए। इंशाअल्लाह इसके बाद की बातें हम अगली किस्त के अंदर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम पर मजबूती से जमने वाला बनाए।